के लिए, चाहे वो ईद हो, सरहुल हो, रामनवमी हो, चैती छठ हो या फिर चैती दुर्गा पूजा हो, उन सब के लिए सारे श्रद्धालु आदित्यपुर के निवासियों को अग्रिम शुभकामनाएं। पर्व है रमज़ान का पर्व और रामनवमी का पर्व शांतिपूर्ण ढंग से मनाने का सभी लोगों से आह्वान भी किया है। शांति व्यवस्था बनाए रखें और अफवाहों पर ध्यान न दें। सोशल मीडिया में कुछ भी ऐसा चीज़ न लिखें और सोशल मीडिया में अगर कुछ चीज़ आ रही है तो प्रशासन का सहयोग करें, उन्हें बताएं। जोहार, नमस्कार, प्रणाम। आज मैं आदित्यपुर राजकीय जनरक्षक विराम बिंदु में पहुंचा हुआ हूं, उन्हीं का प्रांगण में हूं। आज आदित्यपुर थाना द्वारा जो है शांति समिति की बैठक बुलाई गई है। शांति समिति की बैठक जो है रामनवमी, ईद, सरहुल जैसे पवित्र त्यौहार के लिए बुलाया गया है। आइए हम लोग जानते हैं यहाँ के जितने भी अधिकारी पदाधिकारी क्या कहते हैं और यहाँ का सुरक्षा व्यवस्था के हिसाब से जो है क्या प्रक्रिया जारी करते हैं। विशेष करके जितने हमारे रामनवमी अखाड़ा के भाई लोग आए हुए हैं उनकी बात को सुनकर इस बार गंभीरता से लिया जाए सर, क्योंकि हम लोग बहुत ही कष्ट में हैं। धन्यवाद। सारे रामनवमी से हम लोग मीटिंग कर चुके हैं परसों तरसों, तो आई करना। हाँ, हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं, वो भी करने जा रहे हैं और कुछ एकदम ATM कार्ड टाइप का। बस सबसे केवल 100 रुपया लिया जाएगा। हमारा ये वाला सड़क जो है जो बिजली विभाग के बगल से गया है उसकी स्थिति और इस सड़क के बाद से जो वहाँ तक हम लोग जाते हैं अंडरग्राउंड जाने के लिए इधर हो करके, उसमें आप दिनानुदिन देखेंगे कि दुकान बढ़ता चला जा रहा है और जहाँ पर उतना चौड़ा रोड था वहाँ वो इतना संकीर्ण होते जा रहा है कि यदि ये रफ्तार रहा तो साल 2 साल में मोटरसाइकिल से भी जाना मुश्किल हो जाएगा। बढ़ता ही चला जा रहा है, आप देख सकते हैं उसको। तो निश्चित रूप से CO साहब भी हैं, उस पर ध्यान दें कि भाई वो एक खास सीमा तक ही रहे, उसको अवगत कराते हैं। तो आपका भी बहुत बड़ा दायित्व है, आप अपने आप को पब्लिक तक सीमित नहीं रखें। पुलिस का दायित्व आपका भी बनता है, क्योंकि अगर आप मुझे सहयोग नहीं करेंगे तो हम भी सफल नहीं हो पाएंगे। आपको सूचना देना है कौन गलत आदमी है, कौन सा आदमी गलत काम कर रहा है, किस चीज़ का निराकरण होना चाहिए। जब आप हमको अवगत कराएंगे तो हम उसके अनुरूप कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे। आप ये भी कर सकते हैं कि अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे समाज में कोई व्यक्ति खलल पैदा कर रहा है तो डायरेक्टली आप उसको रोकें, है ना, रोक कर रखें। आप प्रशासन को खबर करें। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि जितना जल्दी होगा हम वहां पहुंचकर विधिवत कार्रवाई करना सुनिश्चित भी करेंगे। अब रही हमारे BDO साहब, CO साहब और हमारे नगर निगम से सारे लोग आए हुए हैं, आपकी समस्याओं को से रूबरू भी हुए हैं। समस्या कोई बहुत बड़ी चीज़ तो नहीं है, लेकिन एक चीज़ हम कहना चाहेंगे कि कुछ हम ऐसा मिसाल पैदा करें कि हम आने वाले जनरेशन को या आसपास के लोगों को एक मिसाल कायम करें कि नहीं, आदित्यपुर ऐसा जगह है जहां शांति के सिवा कुछ भी एक्सेप्टेबल नहीं है। पुनः आप सभी को आने वाले रामनवमी पर्व की ढेर सारी बधाई आएंगे और एक पॉजिटिव संदेश हम लोगों के बीच में फैलाएंगे। धन्यवाद। सरहुल, रामनवमी, ईद, उसकी अग्रिम शुभकामनाएं सभी को। यहाँ पर मेरा मानना हमेशा ये रहता है कि शांति समिति में वैसे समाज के प्रबुद्ध लोग बैठे रहते हैं जो अपने क्षेत्र के जानकार होते हैं और अपने क्षेत्र संबंधी विषयों से जो भी नकारात्मक हो या सकारात्मक हो उससे भलीभांति अवगत रहते हैं। जहाँ तक पर्व त्यौहार का बात है तो हमें ये सोच के नहीं चलना चाहिए कि आने वाले पर्व त्यौहार में हमें इस तरह की कोई समस्या हो सकती है। हमें ये सोचना चाहिए कि उस समस्या का हम निराकरण अपने स्तर पर कैसे कर पाएँ। अगर अपने स्तर पर नहीं हो पा रहा है तो आपने उन सारी समस्याओं को आज हमारे सामने लिखवाया, हमारे सामने गिनवाया। इसमें एक चीज़ और चाहते हैं हम कि इस रोड में यहाँ पर पोटहोल्स है या फिर यहाँ पर स्लैब है, यहाँ पर नाली का सफाई करवाना आवश्यक है। संभवतः बात ऐसी सही है क्योंकि रात में जब लाइट नहीं रहती और जब इतना बड़ा जुलूस का जत्था निकलता है तो कुछ भी दुर्घटना हो सकती है। तो अगर उसमें थोड़ा और स्पेसिफिक होकर अगर सारी बातों को रखा जाए तो जब हम पत्राचार अपने वरीय पदाधिकारियों से करेंगे या जैसे हमारा कल फिर से एक मीटिंग होगा अनुमंडल स्तर पर और जिला स्तर पर, तो उन सारी चीज़ों को हम वहाँ पर सही स्तर पर रख पाएँ।
जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं, बहुत लोग आज भी मेरे ऑफिस आते हैं और बोलते हैं हम तो अब वार्ड प्रतिनिधि नहीं रहे। ऐसा कोई भी बात नहीं है। जब तक कि चुनाव नहीं होता है, दस्तावेज के आधार पर वार्ड प्रतिनिधि वही हो, ये बात को आपको गांठ बांध लेना है। और जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनका ये दायित्व रहेगा कि किसी भी तरीके का कोई समस्या हो, जितने भी वार्ड प्रतिनिधि उनके पास मेरा नंबर तो होगा ही, बड़ा बाबू का भी नंबर होगा। कभी भी आप सीधे जो है इन सारी चीज़ों को हमारे मैसेज पे उस चीज़ को इंडिकेट कर सकते हैं कि यहाँ पर ये समस्या है, यहाँ पर समस्या है। हालांकि वो आपकी इस तरह सॉल्व नहीं हो सकता है। आपने बिजली, पानी और ये जितनी भी समस्या है ये कहीं ना कहीं नगर निगम और बिजली विभाग की इस तरह से जुड़ी हुई है। लेकिन आपको ये लग रहा है कि अगर हम किसी स्तर पर झंडा लेके जा रहे हैं, तार वहाँ झूला हुआ है, अब बिजली विभाग से पत्राचार करने में विलम्ब हो सकता है, तो क्यों नहीं आप उसको हमारे स्तर से भेज दें। हम हो सकता है कि उसमें डायरेक्टली किसी को बोल के इन्वॉल्व कर लें, या हम उसको एसडीओ स्तर से बात करके हम लोग जो है उस चीज़ को समाधान कर सकें। तो ये हमारा प्रमुख प्रयास है। आप सभी लोग जान रहे हो कि नीति आयोग अभी गई है यहाँ से, और वो भी आज गई है। और आपका जो प्रखंड रहा है गम्हरिया प्रखंड, अभी देश के अच्छे 15 प्रखंडों में आया है, और वो और लगभग हर एस्पेक्ट पे वो घूमे, हर एस्पेक्ट पे उन्होंने देखा है। तो वही एस्पेक्ट पे मैं यहाँ भी बात करूँगा। हमारे पूर्व वक्ताओं ने सब बातें कर ली हैं, मैं बस इतना उसमें ऐड करूँगा कि हमारा सरहुल हो, रामनवमी हो या फिर ईद हो, ये हमारे इमोशन से जुड़ा हुआ चीज़ है। हम भी पूजा करते हैं, आप लोग भी पूजा करते हैं, एक आस्था का विषय है। इसमें कम से कम इंटरफेयर करने दिया जाए प्रशासन को। बस जहाँ लगे कि हाँ इस जगह थोड़ा नियम के अनुसार गलत हो रहा है, उस जगह तो हम ज़रूर इंटरफेयर करेंगे। वो इंटरफेयर इसलिए करते हैं कि कभी हम भी इस टेबल के उस तरफ रहे हैं, हमें भी लगता है अपने उत्साह में ये लगता है कि नहीं हम और बेहतर से बेहतर अपने विसर्जन करें, जुलूस निकालें, पूजा पाठ करें, और ये इसी उत्साह में छोटी से छोटी गलती जो है बहुत बड़ी गलती हो जाती है। अगरबत्ती जैसी छोटी चीज़ से आग लगते हमने देखा है यूपी में। तो बहुत छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान दे देना है। बाद में हमारे पास इसके अलावा कुछ भी नहीं रहता कि हाँ हमने बीडीओ साहब का कहना मान लिया होता तो बहुत अच्छा है। कुछ चीज़ों में ज़रूर हम कमी रख लें, वो चलेगा, लेकिन सुरक्षा सबसे पहले चाहिए। लोग हमारे सुरक्षित रहें, लोगों का जीवन बहुत सुरक्षित है, इसका ध्यान रखिए। उसके लिए बिजली, पानी, जो कुछ भी अभी कहा गया वो सब में हमने ध्यान से सुना। सोशल मीडिया की बात हुई। सोशल मीडिया आजकल बहुत तीव्रता से किसी भी बात को फैला देती है, और सोशल मीडिया बुरी नहीं है। सोशल मीडिया के अफवाह को सही मान करके उसको फॉलो कर लेना ही बड़ी बात है। अब देख लें पिछले अगर 5 सालों में तो ऐसी चीज़ें हैं कि सोशल मीडिया ने इन चीज़ों को कितनी तेज़ी से फैलाई। बाद में पता चल रहा है कि नहीं सब कुछ बर्बाद हो गया और ऐसी चीज़ें हो गई। अभी जो संभल में हुआ है, तो हमारे एक वहाँ साथी हैं जो साथ में ही पढ़े थे, तो वहाँ पे वो अधिकारी हैं, उनका भी कहना है कि सब कुछ सोशल मीडिया से हुआ। तो इन सब चीज़ों पर ज़रूर ध्यान दें। ये आस्था का विषय है। मैं कहूँगा उनके लिए भी जो ईद मनाते हैं, या अगर मैं रामनवमी मनाता हूँ तो मेरे लिए भी, हर किसी के लिए, तो थोड़ा ध्यान ये रखना है कि हम अपनी आस्था को कम ना होने दें। हमारी आस्था एक छोटी से छोटी गलती से दूषित ना हो जाए। हम बेहतर तरीके से करते रहें। हमारे पूर्वजों ने बहुत बढ़िया से किया है। गम्हरिया प्रखंड के अंचलाधिकारी साहब शांति समिति बैठक के दौरान आए और आदित्यपुर के जितने भी निवासी उन सबों को क्या संदेश देते हैं? सबसे पहले सर हमारे चैनल में आपको स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले सारे पर्व त्यौहार के लिए, चाहे वो ईद हो, सरहुल हो, रामनवमी हो, चैती छठ हो या फिर चैती दुर्गा पूजा हो, उन सब के लिए सारे श्रद्धालु आदित्यपुर के निवासियों को अग्रिम शुभकामनाएं। हमारा पुलिस के साथ यही निवेदन रहेगा, प्रशासन और पुलिस प्रशासन का, कि शांतिपूर्ण माहौल में पूरा त्यौहार मनाया जाए। आज शांति समिति के बैठक में जितने भी सारे कुछ अगर समस्याएं गिनाई गई है, उन सारे समस्याओं का हम त्वरित समाधान करने का प्रयास करेंगे। और हमारे प्रयास से और नागरिकों के प्रयास से, यहाँ रहने वाले लोगों के प्रयास से ऐसी पूरी संभावना है कि शांतिपूर्वक माहौल में एक हर्षोल्लास के साथ ये सारा त्यौहार का समय हमारा गुजरेगा। धन्यवाद। महत्वपूर्ण संदेश देने के लिए सर आपको भी हमारी चैनल की ओर से ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई सर। पूर्व थाना परिसर में आदित्यपुर क्षेत्र के जितने भी अखाड़ा और शांति समिति के सदस्यों के साथ एक बैठक का आयोजन किया गया, और बैठक का मुख्य उद्देश्य यह था कि कैसे आने वाला रामनवमी, सरहुल और जो रमज़ान ईद का पर्व है, हम शांतिपूर्ण ढंग से मनाएं और एक अच्छा मैसेज लोगों के बीच में छोड़े। यह बैठक काफ़ी शांतिपूर्ण, सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुआ, और सभी ने
इस जो आने वाला पर्व है, रमज़ान का पर्व और रामनवमी का पर्व, शांतिपूर्ण ढंग से मनाने का सभी लोगों से आह्वान भी किया है। और हम सभी उम्मीद करते हैं कि यह पर्व हम लोग शांतिपूर्ण और सुंदर वातावरण में संपन्न कराएंगे। सर, आपके थाना क्षेत्र में कितने लाइसेंसी और गैर लाइसेंसी? आदित्यपुर थाना क्षेत्र में कुल 13 लाइसेंसी अखाड़ा है और 3 गैर लाइसेंसी अखाड़ा है। रूट प्लान तय हुई है सर? हाँ, रूट प्लान पहले से ही तय है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज आदित्यपुर थाना क्षेत्र में शांति समिति की बैठक हुई है, जिसमें हमारे रामनवमी को लेकर के, फिर ईद को लेकर के और सरहुल को लेकर के शांति समिति की बैठक में सभी यहाँ के गणमान्य नागरिक लोग और प्रबुद्ध हमारे जो पत्रकार लोग सभी लोग उपस्थित रहे। और थानाध्यक्ष भी अनुभवी हैं, उनको पता है, और जो भी समस्याएं नागरिकों का हैं, समस्याओं को दूर करने का प्रयास जो प्रशासन करेगी। लेकिन ये अपील भी करती है कि बहुत ही सामंजस्य रखते हुए शांतिपूर्ण तरीके से प्रशासन के नियमों का पालन करते हुए अपने इस त्यौहार को मनाना है, ताकि त्यौहार की जो एक नोशन है, एक आस्था का विषय है, वो दूषित न हो पाए। बड़ी अच्छी बात है। साथ ही एक चीज़ इसमें और भी जोड़ूंगा कि गम्हरिया आकांक्षी प्रखंड जो है वो अभी बड़ी ठीक ठाक कर रही है, और मुझे लगता है कि नीति आयोग की जो टीम आई यहाँ पर आकर के बहुत बेहतर तरीके से अपनी उन्होंने सुझाव को रखा है। सुझाव पे हम लोग अमल भी कर रहे हैं। सभी नागरिकों का, सभी लोगों का सहयोग मिल रहा है कि बेहतर से बेहतर हम लोग विकास करें, और सिर्फ गम्हरिया प्रखंड ही नहीं, ऐसा हमारे पूरे ज़िले का, हमारे पूरे राज्य के हर प्रखंड का होना चाहिए कि हम लोग बेहतर से बेहतर करें, और आकांक्षी प्रखंड ना होकर के एक विकसित प्रखंड में अपने सीनियर जो वरिष्ठ हमारे पदाधिकारी हैं उनके निर्देशन में काम करते हुए हम लोग करें। इसमें नागरिक जो हमारे हैं, नागरिक की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। नागरिकों से हम अपील करते हैं कि संसाधनों का अनुचित इस्तेमाल ना करें, संसाधन को बचा के रखें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, शांति व्यवस्था बनाए रखें, और अफवाहों पर ध्यान न दें। सोशल मीडिया में कुछ भी ऐसा चीज़ न लिखें, और सोशल मीडिया में अगर कुछ चीज़ आ रही है तो प्रशासन का सहयोग करें, उन्हें बताएं। हम शांतिपूर्ण तरीके से रामनवमी मनाने के लिए, ईद मनाने के लिए, सरहुल मनाने के लिए अपने सभी नागरिकों को मैं बधाई देता हूँ। नमस्कार, जोहार।